कृष्ण। वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, संसार का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में कहीं ना कहीं सुख की खोज कर रहा है, पर शायद उसे आज तक उस सुख का पता सही मायने में नहीं लग पाया। और वह यही सोचकर मैं सुखी हो जाऊं, घर परिवार सुखी हो जाए, हम अपने जीवन को खुशियों से बिता ले, ये सोचते सोचते उसका जीवन बचपन से 55 और 55 से 85 तक भी पहुंच गया, पर शायद सुख मिला नहीं मिला। क्योंकि जिस सुख की, जिन खुशियों की कल्पना वह करता रहा, वह शायद आज तक कल्पना में ही जीता रहा। जीवन में वास्तविकता क्या है? जीवन में आवश्यकता किसकी है? मैं जीवन जी भी रहा हूं, किसके लिए जी रहा हूं? शायद इसका हिसाब किताब नहीं। यूं तो हिसाब किताब करने के लिए तो बहुत सारा हिसाब किताब किया ना, दिन भर में, महीने में, साल में बहुत सारा हिसाब किताब, लेखा जोखा हम धन दौलत का तो करते हैं, पर कभी हमने अपने सानो भाई जिंदगी का हिसाब किताब किया? कभी अपने भावों का लेखा जोखा समझने का प्रयास किया? नहीं किया। और जब तक हम अपने स्वयं के बारे में, अपने स्वयं के जीवन के बारे में समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक विश्वास मानना जीवन में कभी खुशहाली हो नहीं सकती। कभी खुशहाली हो नहीं सकती, कभी आप सुखी जीवन को प्राप्त ही नहीं कर सकते। पहले जीवन ही क्या है ये पता नहीं है, जीवन के लिए इसेंशियल्स क्या है, आवश्यक क्या है, हमें यही पता नहीं है। जीवन सुखमय हो कैसे सकता है? हुआ क्या? प्रतिदिन पूछ रहा हूँ, आज तीसरा दिन है शेरू भाई, पुनः पूछ रहा हूँ। बचपन से 55 के आसपास तक तो पहुँच नहीं वाले हैं, पर जिन खुशियों की, जिन सुखों की उम्मीद लेकर हमने जीवन प्रारंभ किया था, प्रतिदिन का वह दिन प्रारंभ करते हैं कि वो आज तक मिल पाया? नहीं मिला। कारण मां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। कारण दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। अपने जीवन में सुख दुख, अच्छा बुरा देने के लिए मात्र और मात्र मेरा स्वयं का व्यवहार, मेरी स्वयं की सोच और मेरे स्वयं का जीवन का निर्णय ही कार्यकारी हुआ करता है। मुझे कब कहाँ क्या करना, कब का क्या नहीं करना, ये जब तक मेरा विवेक मेरे भीतर से जागृत नहीं होगा, तब तक विश्वास मानना जीवन सुखमय हो नहीं सकता। जितने चाहे सुख के साधन जोड़ लो, जितने चाहे सुख के साधन जोड़ लो, किनके पास सुख के साधनों की कमी है? बोलना। गाड़ी, घोड़ा, पैसा,
धन दौलत माँ नाम शोहरत हीरे जवाहरात, क्या कुछ कमी है? कमी है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर विश्वास मानना, जितनी जितनी धन दौलत आज बढ़ती जा रही है, जितने जितने सुख के साधन आज बढ़ते जा रहे हैं, उतना उतना ही सुख, बोलो ना, घटता जा रहा है। उतना उतना ही सुख घटता जा रहा है। साधनों की तो बिल्कुल कमी नहीं है। नई बिल्डिंग, नई मकान, नई गाड़ी, नए बंगले, नए रिश्ते भी बना लिए। रे रिश्ते भी हमने बना लिए हैं, नए दोस्त भी हमने बना लिए। पर ज्ञानियों विचार करना, ये सब कुछ नया बनने के बाद भी क्या माँ जिंदगी नहीं बन पाई? नहीं बन पाई। चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे अरविंद जी खरबपति क्यों ना हो, पर खाने के लिए उसे 2 समय रोटी ही चाहिए, धन दौलत नहीं। कौन खाता हीरे जवाहरात? खाता है कोई? कोई नहीं खाता। कोई हीरे जवाहरात नहीं खाता है, कोई नहीं खाता है। जब भी खाने का समय आता है, उसे एक थाली, 2 रोटी, एक दाल, एक सब्जी, बोलो ना, इससे अधिक क्या खाया और क्या बनाया? बनाने के लिए कितना ही बनाओ, त्योहार के दिनों में भी कितना बनाओ, पर माँ ध्यान रखना, रोज मीठा, बोलो ना, नहीं खा सकते। रोज नमकीन तो खा सकते हो, रोज तीखा चरपरा तो खा सकते हो, पर रोज मीठा और खा लो तो फिर दवाई खानी पड़ती है। सोच लेना, समझ लेना, विचार कर लेना। जब भी पेट भरता है तो 2-4 रोटी से ही भरता है, मीठे से नहीं भरता। किससे भरता है? काजू किशमिश से भी पंडित जी पेट नहीं भरता। अगर भर जाए तो सेठानी से कल कह देना, क्यों मेहनत बेचारी से कराते हो। कल 1 थाली भर काजू टोनू तुम तो कह ही देना घर जाके सेठानी से, 1 थाली में काजू 1 थाली में किशमिश रख लेना, क्यों मेहनत रोटी बनाने की। ये पक्का मानना, काजू किशमिश कितने ही अच्छे क्यों ना लगे, आप पंडित जी 1 दिन खा सकते, 2 दिन खा सकते, 3 दिन खा सकते हैं, 8 दिन खा सकते हैं, पर विश्वास मानना 10वें दिन आप ही उस काजू किशमिश को देखकर ऊब जाओगे। लगेगा इसे अलग तो करो, रोटी तो ले आओ शांति से। जब 2 समय की मात्र रोटी ही खानी है शैलेंद्र भाई, तो क्यों मरे जा रहे हैं? मात्र धन दौलत, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, किसके लिए हम दौड़ रहे हैं? क्यों भागा दौड़ी चल रही है? ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। ध्यान रखना, ये धन, ये दौलत कभी पेट भरने वाली हो नहीं सकती, कभी हो नहीं सकती। और शायद इस धन दौलत के पीछे जो आज व्यक्ति दौड़ रहा है, इसी कारण से उन साधनों को प्राप्त करने के बावजूद भी सुख को प्राप्त, अच्छा है आप लोग ही बोल लेते हो, कम से कम 1 घंटा तो सही बोल देते हो, अच्छी बात है। कोई बात नहीं, दूसरों के सामने माँ गलती स्वीकार करो ना करो, पर कम से कम देवशास्त्र गुरु के सामने ही हम अपनी गलती स्वीकार कर ले तो पक्का मान लेना बदलाव होने की फिर भी दोषी जी संभावना है। फिर भी संभावना है। आज चाहे बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, माँ हो, पुरुष हो, हर कोई दौड़ रहा है धन दौलत के पीछे, साधनों के पीछे। पर जितने साधन बढ़ रहे हैं, क्या उतनी साधना नहीं है। ये जितने बाहर के साधन बढ़ रहे हैं और मात्र घर के भोगों के ही साधन नहीं पंडित जी, आज धर्म के भी साधन कितनी सहजता से उपलब्ध हो रहे हैं। हर गली में मंदिर है, हर स्थान में मंदिर है, हर नगरों में आजकल 1-2 नगर छोड़कर नगरों में निर्ग्रंथ मुनिराज विराजते हैं। सब सहज हो चुका है, पर साधन तो सहज हो चुके हैं, पर धर्म की, जीवन की साधना आज समाप्त हो चुकी है। जीवन की साधना समाप्त हो चुकी है। ये जो रुपए, ये टके, ये धन, ये हीरे, ये जवाहरात,
ये ध्यान रखना, ये पुद्गल के टुकड़े, ये पुद्गल के टुकड़े तुम्हारी सच्ची धन दौलत नहीं है। ये सच्ची धन दौलत नहीं है। ये जितना जितना तुमने जोड़ के रखा है, मैं तो कहता हूँ पैसे कमाने वाले, धन दौलत कमाने वाले, बुरी नहीं मानना करोड़पतियों, बुरी नहीं मानना अमीर व्यक्तियों, माँ पर सच्चाई यही है, जितने 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 अधिक पैसे वाले हैं, मेरी नज़र में कह दूँ, बुरी नहीं मानना, और मान भी लो तो पाटो दीजिए, कर क्या सकते हैं। पर सच्चाई यही है। मैंने पहले दिन कहा मैं तो दर्पण दिखा रहा हूँ, अब चाहे तुम अपने गाल को पोंछ लो, चाहे दर्पण को पोंछते रहना, पर सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। धन दौलत प्राप्त करने के बाद भी, करोड़पति अरबपति बनने के बाद भी, क्या रोड के किनारे बैठे हुए इस गरीब के भांति सुख से चैन से सो पाते हो? नहीं है। वह सूखी रोटी मिर्च के साथ भी खा लेता है माँ, पर वह रोड के किनारे उससे विकल्प नहीं है, गाड़ी आ जाएगी, मर जाऊंगा, निपट जाएगा, बिल्डिंग टूटेगी कि दीवार टूटेगी, उसे किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, किसी से लेना देना नहीं है। आज 4 ताले डालकर भी सोता है, और पता चल जाए थोड़ा सा कि दुकान का ताला मैंने लगाया कि नहीं, 12 बजे से पलंग से उठकर पहले जाकर खींच के आता है, फिर लगती है नींद, नहीं ताला तो मैंने लगाया था। सच्चाई यही है, सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। जिसके गले में चैन नहीं है वो तो बेचारा चैन से सो रहा है। क्यों? समझ गए आप लोग? जिसके गले में कोई चैन नहीं है वो तो चैन से सो रहा है, और जिनके गले में चैन है वो क्या करे, क्या करे, क्या करे? जानते सब है महाराज, पर मानते कुछ नहीं है, मानते कुछ नहीं है, मानते कुछ नहीं है। विश्वास मानना, विश्वास मानना, विश्वास मानना इस जमाने में नहीं, प्रत्येक 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 काल में ये धन दौलत इतनी अहमियत नहीं रखता जितनी अहमियत आज के इंसान के लिए धन दौलत रख रही है। कैसी विडंबना, कैसी विडंबना, और कैसी विडंबना है अशोक जी। आज इस धन दौलत के पीछे और रुपयों के पीछे इंसान कितने कितने और कितने नीचे गिर चुका है, शायद आप लोगों को तो हमसे कई अधिक गुना खबर होगी। नहीं है? है। भाई भाई का गला काटने के लिए तैयार है। एक बेटा अपने पिता को भी धोखा करने के लिए तैयार है, मात्र धन दौलत के पीछे, मात्र धन दौलत के पीछे, मात्र रुपयों के पीछे। ये सत्यता है। वह आज कहते हैं कि भारत की करेंसी रुपया, क्यों निश्चल भाई, दूसरों के मतलब उसकी रेट रहते ना, आप जानते ही होंगे, डॉलर और उनके रेट ऑफ एक्सचेंज में अंतर होता है। कहते हैं कि रुपया गिरता है, उठता है, पर नंदन जी रुपया बाजार में एक्सचेंज में कितना ही गिरे, कितना ही गिरे, कितना ही गिरे, पर इंसान जैसा नहीं गिर सकता, इंसान जैसा नहीं गिर सकता। रुपया आज गिरा तो कल फिर भी उठने की गुंजाइश होती है, पर माँ इंसान उस दौलत के पीछे, रुपयों के पीछे कितना गिर रहा है, सोचने विचार करने की आवश्यकता है। वो तो रुपया फिर भी उठ जाएगा, फिर भी उठ जाएगा, फिर भी उठ जाएगा, पर तू अपने नज़रों में इंसान उठ पा रहा है? मैं इंसानों से पूछ रहा हूँ, आप कौन है? आप कौन है? मैं इंसानों से पूछ रहा हूँ। दुनिया के नज़रों में उठ लेना माँ बहुत बड़ी बात नहीं है, दुनिया के नज़रों में उठ लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो दिखावा है, वो तो कभी भी आप उठ सकते हो, पर विचार करना हम अपनी नज़रों में आज तक कितना उठ पाए हैं? नहीं उठ पाए। जितना रुपया आज गिर रहा है, शायद उससे कई अधिक गुना इंसान उन रुपयों के लिए गिर रहा है। वो तो फिर भी उठ जाएगा। हम क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? हम क्यों नहीं उठ पा रहे हैं आज तक? क्योंकि हमें धन दौलत ही हमारा सर्वस्व लग रहा है, जबकि धन दौलत मात्र सर्वस्व नहीं था। मेरा व्यवहार, मेरी सोच, मेरा जीवन, ये मेरे लिए सबसे बड़ी धन दौलत थी। पर क्या करें?
रुपयों के लिए, धन दौलत के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर पा रहा है, क्या कुछ नहीं कर रहा है। सोचो, विचार करो। बेचारा वो तिर्यंच, बेचारा वो तिर्यंच, चाहे गाय हो, श्वान हो, कोई भी क्यों ना हो, वह माँ कितनी ही मार भी खाता है पर फिर भी ईमानदार है। और आज का इंसान प्यार भी पाता है फिर भी। आप लोग बोल रहे हो, मैं नहीं बोलता। वह तिर्यंच मार भी खाता है तो भी ईमानदार है। और आज के इंसानों, तुम्हें प्यार और प्यार मिल रहा है फिर भी कितनी ईमानदार है। अपने आप से पूछना, एक दूसरों को मत झांक के देखना। मैं अपनी नजरों में कितना ईमानदार धर्मात्मा हूं, मैं अपनी नजरों में कितना ईमानदार भक्त हूं, मैं अपनी नजरों में कितना बड़ा, कितना ईमानदार संतान, बेटा, बहू बनकर बैठा हूं। ये सोचने समझने की आवश्यकता है। मैं धर्मात्मा की तो बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो इंसान की बात कर रहा हूं पंडित जी। धर्मात्मा बनना, भगवान बनना कठिन नहीं है। धर्मात्मा बनना इंसान बनने से कई गुना अधिक आसान है। वर्तमान में अगर कोई आवश्यकता है सुनील पंडित जी, तो सच्चा इंसान बनने की। सोले के कपड़े पहन के आ जाओगे पंडित जी, दुनिया तो धर्मात्मा यूं ही कहने लग जाएगी। धोती दुपट्टा पहन के आ जाओगे, सोले के हो नहीं हो, पर फिर भी दुनिया तो कम से कम यही कहेगी कि पूजा करके आए होंगे, आहार दे के आए होंगे, धर्मात्मा। दुनिया तो कहेगी, दुनिया के नजरों में तो धर्मात्मा बन जाओगे, पर अपने नजरों में मैं धर्मात्मा, और मैं धर्मात्मा नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं इंसान बन गए। नहीं बने। सच्चाई यही है। अपने जीवन के बारे में कभी तो विचार कर लो। ये धन, ये दौलत कभी साथ जाने वाली नहीं है, कभी साथ जाने वाली नहीं है। शब्द भी गौर से अगर हम याद रखें, धन और दौलत मेरी समझ और मेरा समय ही वास्तव में मेरी धन दौलत है। ये रुपया, ये धन, ये हीरे, ये जवाहरात नहीं, मेरी समझ और मेरा समय। कितना समय आज युवाओं हम यूं ही व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं।